ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 250 है। कैवल्यपाद के 9वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। चर्चा हो रही है वासनाओं की। वासनाएं अनगिनत योनियों की रहती है मन के अंदर, लेकिन वही वासना अभिव्यक्त होती है जिस योनि में आत्मा आ जाता है। उस योनि से संबंधित वासनाएं अभिव्यक्त होती है। ये 8वें सूत्र से प्रारंभ किया है। 9वें सूत्र में कहा गया है, चाहे वो जाति, एक जाति को छोड़ करके जब आत्मा किसी और जाति में जाता है तो बीच में कितनी जातियों का अंतर हो जाए, कितनी ही जातियों का व्यवधान हो जाए, देश यानी स्थान का व्यवधान कितना ही हो जाए और काल का व्यवधान कितना ही हो, 100 कल्प यानी 100 सृष्टियों का व्यवधान भी क्यों ना हो, बहुत बड़ी बात कही है, तो भी वही वासना उत्पन्न होगी जैसी योनि होगी, जैसी जाति होगी। बाकी सारी वासनाएं जो है मन के अंदर बनी रहेंगी। किस रूप में बनी रहेंगी वो वासनाएं बाकी योनियों की? आप में से कोई भी बोल सकते हैं। ये उत्तर आप सबके सामने आ चुका है। वो किस रूप में रहेंगी वो वासनाएं? सविता जी। नमस्ते स्वामी जी। संस्कार के रूप में? नहीं, वासना का देखिए, उत्तर समझ करके देना। वासना कहो संस्कार कहो एक ही बात है ना। हाँ, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, अप्रकट रूप में रहेंगे? नहीं, वो अप्रकट रूप में रहने का प्रकार पूछ रहा हूं मैं। अप्रकट रूप में तो बहुत सारी वासनाएं रहती, लेकिन उसके प्रकार हैं जो पढ़ चुके हैं आप सब लोग। हाँ जी। अनिल। नहीं ध्यान आ रहा। हाँ, अनिल जी। प्रसुप्त अवस्था में रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल प्रसुप्त अवस्था में रहेंगी। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये 4 अवस्थाएं हैं। और 5वीं अवस्था है दग्ध बीज अवस्था, केवल योगी की होती है। तो सारे संस्कार यानी सारी वासनाएं जो है प्रसुप्त अवस्था में रहेंगी और उसी योनि से संबंधित वासना ही अभिव्यक्त हो जाएगी, चाहे उसके बीच में कितनी ही योनियों का, जातियों का अंतर व्यवधान क्यों ना हो। देश का आप देख सकते हैं, ये तो आज हमें ये नहीं पता है, आज के वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं कि जैसी धरती हमारी है ऐसी भी और कोई धरती को ढूंढने के लिए, अथवा यूं कहिएगा ऐसा कोई प्लैनेट हो जो जहां पर मनुष्य रहते हो, चाहे उसका नाम धरती दे दो, उसका नाम और कोई दे दो। देश का कितना ही अंतर हो, बहुत लंबी चौड़ी सृष्टि है, और काल कितनी सृष्टियों का व्यवधान क्यों ना हो, लेकिन जिस जाति में वो आत्मा आ रहा है या आ रही है उसी जाति से संबंधित वासनाएं अभिव्यक्त होंगी।
स्मृति और संस्कारों में समानता है इस कारण से, क्योंकि जब वो आत्मा उस जाति में आएगा तो उसको जो स्मृति होती है, जो स्मरण आता है, वो स्मरण उस वासना के अनुसार आती है। यानी जैसी वासना होगी वैसा ही स्मरण आएगा। यानी वासना अलग प्रकार की हो और स्मृति अलग प्रकार की आ जाए, ये नहीं हो सकता। इसलिए स्मृति और संस्कारों में एक रूपता है, एक समानता है। जैसा कारण वैसा ही कार्य, ये कार्य कारण की एक रूपता है, एक समानता है, ये बात कही गई। तो हम पहुंचे थे स्मृति और संस्कारों में एक रूपता है। इस वजह से चाहे कितनी जातियों का, कितना ही स्थान का, कितना ही काल का व्यवधान क्यों ना हो, वही वासनाएं प्रकट होंगी जैसी जाति होगी। तो इसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, कुतः कुतश्च स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात्। क्यों ऐसा होता है? इतना व्यवधान होने के बाद में भी वो वासनाएं प्रकट क्यों ऐसी होती है? कुतः, ऐसा क्यों होता है? तो कहा स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्। स्मृति और संस्कार में समानता है। अब इसकी प्रक्रिया समझाया जा रहा है। इस प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न करना। बातें बहुत सरल है लेकिन बहुत गंभीर बातें हैं। वो कहते हैं यथा अनुभवाः तथा संस्काराः। प्रारंभ क्या होता है? ये जो वासना जो बनती है वो कैसे बनती है? वासना किस रूप में बनती है? कहते यथा अनुभवाः, बहुवचन में है, जैसे अनुभव होते हैं। यथा अनुभवाः, सकार को हटाएंगे तो विसर्ग हो जाएगा। अनुभवाः, जैसे जैसे अनुभव होंगे, जैसी जैसी अनुभूतियां होंगी। क्योंकि अनुभूति के बिना हम जी नहीं सकते, याद रखना। अनुभूति के बिना हम जी नहीं सकते, जिस किसी भी शरीर में हो, जिस किसी भी जाति में हो। यह अलग बात है, मनुष्येतर योनियों में, मनुष्येतर जातियों में आत्मा अनुभव तो करता है, लेकिन वो अभिव्यक्त करने का उसके पास वो जरिया, वो माध्यम नहीं है जैसा हम अभिव्यक्त करते हैं। हाँ, उसी जाति से लोगों को वो जो अपनी भाषा में, अपनी आवाज में वो अभिव्यक्त करते हैं, वो ही जान पाएंगे, हम नहीं जान पाएंगे। पर अनुभूति प्रत्येक आत्मा को होती है। अच्छा, इसका भी प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए सिद्धांतों को शास्त्र से कैसे निकालना चाहिए, ये भी आप सबको सीखना है। अभी मैंने प्रश्न किया था आपको कि वही वासना प्रकट होती है, बाकी सारी वासनाएं बनी रहेंगी मन में। किस रूप में बनी रहेंगी? तो आप में से अनिल जी ने उत्तर दे दिया कि वो प्रसुप्त अवस्था में रहेंगी। तो एक सिद्धांत निकल के आया इसी शास्त्र से। आपको अलग कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं दूसरी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, अनुभव जो है, अनुभूति, कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसी योनि नहीं है जो अनुभूति, अनुभव नहीं कर सकता। और इस सिद्धांत को भी इसी में से आप निकालना, इसी शास्त्र में से। हाँ जी अनीता जी, किस सोच में पड़ गए? उत्तर दीजिए। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, प्रश्न समझ नहीं आ रहा मुझे। अनुभूति के विषय में क्या प्रश्न ये है कि कोई ऐसा योनि, जाति, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव होता है, अनुभूति होती है। प्राणी है, आत्मा है, तो आत्मा शरीरधारी है, तो उसको तो अनुभव होगा ही ना। ये अलग बात है, मनुष्य ही अपने अनुभव को प्रकट कर पाता है वाणी के माध्यम से। और जो वाणी के माध्यम से प्रकट नहीं कर पाता है तो वो इशारों से प्रकट करता है, जिसे गूंगे लोग होते हैं। पर प्राणी यदि है तो अनुभव करता है, अनुभूति होती है।
तो प्राणी मात्र को अनुभूति होती है, इसका प्रमाण इस शास्त्र से निकाल करके आपको उत्तर देना है। अनीता आर्या जी बोलिए। स्वामी जी, अनुभूत विषय संप्रमोषः स्मृति, अनुभव किए हुए विषय। अच्छा नहीं, महिमा जी बताएंगी। महिमा जी। अच्छा मैंने गलत बोला, वहाँ ममता जी लिखा है तो मैंने महिमा पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया। जी जी जी, कोई बात नहीं। नमस्ते। हाँ जी। स्वामी जी, अभिनिवेश क्लेश में छोटे से छोटे प्राणी और मनुष्य तक अनुभूति होते हैं जो मृत्यु के भय है। देखिए, जितने बार भी ममता जी ने उत्तर दिया सटीक देती हैं। स्वाध्याय देखिए, ऐसा होना चाहिए स्वाध्याय, इसको स्वाध्याय कहते हैं। तो अभिनिवेश क्लेश में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ये अभिनिवेश सिद्ध करा रहा है पुनर्जन्म को। अगर कोई डरता है, इसका मतलब पुनर्जन्म सिद्ध होता है वहां से। और उस बात को समझाने के लिए वहां पर महर्षि वेदव्यास ने बात स्पष्ट कह दिया है, अगर बिना पूर्व जन्म में अनुभव किए इस जन्म में अभी अभी जो पैदा हुआ है, मतलब वो जो कीड़ा मकोड़ा जो कोई भी हो, अभी तो पैदा हुआ, अभी बाहर निकल के आया, उसको डर कैसे लग सकता है उसने अगर पूर्व जन्म में अनुभव नहीं किया हो तो देखिए अनुभव बात आ गई ना, अनुभव अनुभूति, ये सिद्धांत निकल के आ गए। देखिए, तो ये जो अनुभव है, यानी आप मनुष्य तो छोड़िए, कीड़ा मकोड़ा जो क्षुद्र जंतु है, यानी अनुभूति सभी को होती है। तभी तो संस्कार पड़ेंगे, तभी तो वासनाएं बनेंगी। तो समझने का प्रयत्न करना, यथा अनुभवाः, जैसे जैसे अनुभव करते हम, अनुभव अनुभूति ज्ञान, ये अनुभूति क्या है? ज्ञान है। जैसा जैसा ज्ञान होता रहता है हमको, प्राणी है, चेतन आत्मा है, और उसको ज्ञान ना हो, ज्ञान तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध का मतलब है उस आत्मा का स्वरूप है, उसका स्वभाव है जानना। तो जैसा जैसा अनुभव होता है, तथा संस्काराः, उस अनुभूति के अनुरूप ही संस्कार वैसा ही पड़ता है। जैसा अनुभव वैसा संस्कार। अब ये जो अनुभव है, ये एक दो प्रकार के नहीं होते, अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। अगर इन अनेक प्रकार के अनुभव का मतलब अनगिनत अनुभव है, अनकाउंटेबल, जिनको हम गणना नहीं कर सकते, इतने अनुभव होते हैं। पर इतने सब अनुभवों को ऋषि ने या महर्षियों ने 5 कैटेगरी बनाए उसके, जो सांसारिक अनुभव हम करते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये स्थूल प्रकार है। लेकिन आत्मा में, जीवात्मा में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 24 गुण बताए। 24 गुण है, तो 24 गुणों की अनुभूति, अनुभव है जीवात्मा के स्वयं के। परमात्मा के कितने अनुभव होंगे? जैसे हम अनुभव करते तो परमात्मा भी तो अनुभव करता है। तो परमात्मा के तो अनंत गुण हैं, तो अनंत गुणों का अनंत अनुभव है परमात्मा को। और एक अनुभव दूसरे अनुभव से सर्वथा भिन्न है। और परमात्मा अनंत गुणवान है, अनंत कर्मवान है, अनंत कर्म करता है, और अनंत कर्मों का अनुभव अलग अलग है। मैं अनुभव कितने हो सकते हैं, ये इसलिए इसका विस्तार में कहना चाह रहा हूं। इस अनुभव से ही वासनाओं का आप आंकलन कर पाएंगे कि मैं
किस प्रकार आकंठ डूबा हुआ हूं इन वासनाओं में और कितनी वासनाएं भरी हुई है मेरे अंदर, इसका एहसास हमें करना है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, गंभीर विषय है। अनंत गुण वाले का अनंत अनुभव है, उसका अनंत कर्म करता है तो अनंत कर्मों का अलग अनुभव करता है। अब उन गुणों में ही स्वभाव आ जाते हैं। वैसे स्वभाव एक अलग नहीं होता, गुणों को दो विभाग करके कुछ गुण रख दिया, कुछ स्वभाव कर दिया, तो इसलिए हम लोग बोलते गुण कर्म स्वभाव। स्वभाव को संक्षेप करेंगे तो गुण और कर्म दो ही होंगे। ईश्वर के देखिएगा और हम मनुष्यों की दृष्टि से देखेंगे, मनुष्य कोई कम नहीं है। अब ईश्वर को बीच में नहीं ला रहे हम, केवल मनुष्यों की दृष्टि। मनुष्य के अनुभव देखिएगा, उसके स्वयं के 24 प्रकार के अनुभव है, लेकिन जब ये कर्म करता है, जब खोटे कर्म करता है, कितने वैरायटी का करता होगा आत्मा, और कितने खोटे कर्मों का अनुभव होगा जीवात्मा के पास में। आप अनुभव करके देखिएगा, अनुभव को अनुभव करके देखिएगा, न जाने कितनी अनुभूतियां, कितने अनुभव हम करते हैं। तो यथा यथा अनुभवाः, जैसे जैसे अनुभव हम करते रहते हैं, तथा तथा संस्कारा, वैसे वैसे संस्कार पड़ते हैं। अब ये जो संस्कार पड़ते हैं, अब वो संस्कार जो है उसके लिए कह रहे हैं तेच कर्म वासना रूपा, तेच कर्म वासना रूपा। ते वे जो संस्कार है, ते का अर्थ है संस्कार, ते वे संस्कार कर्म वासनानुरूपा। क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कर्म वासना अनुरूप का मतलब है कर्मों के वासनाओं के अनुरूप होते हैं, या उनको कर्म वासना रूप कहलाते हैं। क्योंकि ये जो कर्म हम करते हैं ना, तो कर्म का संस्कार पड़ता है। मैंने किसी को देखा, मान लीजिएगा, देखना तो ज्ञान है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। देखना तो एक ज्ञान है, थोड़ा सूक्ष्मता से समझने का प्रयत्न करना। तो हम जो देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को देखेंगे, किसी जड़ वस्तु को, जिस किसी को भी देखते हैं, देखना एक ज्ञान है। केवल ज्ञान ही नहीं करते, उस ज्ञान के साथ में हम कर्म भी करते हैं। जब ये बातें समझेंगे तो आपको ये बात भी समझ में आएगी दृष्टा भाव कैसे रखना होता है। ये जो दृष्टा भाव आपने पढ़ के आए ना पीछे, अभी वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। वो कंप्लीट तब होगा जो अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, आपने जो पढ़ा है, जब उसकी आप आवृत्ति करेंगे ना, एक बार नहीं अनेक बार आवृत्ति करते जाएंगे ना उसका, तो तब आपको समझ में आएगा एक एक सूत्र का, और एक एक सूत्र के भाष्य का, और एक एक पंक्ति का, और एक एक शब्द का। जब आप मनन करेंगे ऊपर, तब वास्तव में आप पढ़ेंगे, तब पढ़ना आपका होगा। तो ये जो दृष्टा भाव है, तो देखना और देख करके बस देखना है बस। पर हम ऐसा नहीं करते आज, देख करके तुरंत कर्म करते हैं, देख करके रुकते नहीं है, केवल दृष्टा भाव नहीं रखते, देखते ही कर्म बन जाता उसका तुरंत, यानी ज्ञान हुआ तुरंत उसका परिणाम कर्म कर लेते हम लोग। मन से कर लेते। हाँ जी, आप सब गाड़ी वाले होंगे अधिकांश, और आपके सामने कोई ऐसी गाड़ी आई जब आपने देखा भी नहीं उस गाड़ी को, और पहली बार आपके सामने ऐसी गाड़ी आ गई, बड़ी गाड़ी करोड़ों की, और आपने देखा। कोई दृष्टा भाव से थोड़ा देखते हैं आप क्यों जी, अब समझने का प्रयत्न करना। और देखते ही मन में कर्म, वाह क्या गाड़ी है,
ऐसी गाड़ी होती है। और मन से तुरंत कर्म प्रारंभ हो जाता है। अब वो उसका ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। वो बहुत अच्छा विवेकी होगा तो वो मेरे बस की बात नहीं, छोड़ो। उसको तुरंत वहीं रोक देगा। अगर ऐसा नहीं है ना तो उसका कर्म बनता जाएगा। एक दिन आएगा, हाँ जी अनीता जी, एक दिन आएगा ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होगी। एक दिन आएगा ऐसे डायमंड्स मेरे पास में भी होंगे। एक दिन आएगा ऐसा मकान भी मेरे पास होगा। आदमी जो है ना, फिर उसका जो कर्म जब एक चीज को देखता है, पता नहीं कितने कर्म कर डालता है मन से। कर्म करता जाता है, कर्म करता जाए। तो कर्म वासना रूपा, उसके साथ जो है, जो अनुभव हमने किया, संस्कार जो बनाया है, वो केवल अनुभव का संस्कार नहीं है। वहां पर कर्म वासना रूपा, उसके साथ तुरंत कर्म जुड़ जाता है। वो कर्म वासना रूप है, यानी कर्म संबंधी वासना बन जाती है। वो कर्म वाली वासना बन जाती है। इसलिए ऋषि कहते हैं दृष्टा बन करके देखो, केवल दृष्टा, दृष्टा दृषि मात्र, केवल दृष्टा भाव ईश्वर के लिए बोला जाता है ना। वो एक वेद मंत्र आता है ना, दो पक्षी एक पेड़ पर बैठे और एक पक्षी तो खा रहा है और एक पक्षी केवल देख रहा है। सुना है आप लोगों ने मंत्र, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। तो वहां जो एक पक्षी केवल देख ही रहा है, वो कौन है? परमात्मा है। और जो खा रहा है कौन है? वो हम लोग हैं। क्यों हम खा रहे हैं? क्योंकि हम कर्म करते जाते हैं। जब कर्म करेंगे तो भोगना तो पड़ेगा। भोग तब मिलता है जब हम कर्म करते जाते हैं। और कर्म कौन से? अभी जो पढ़ा है हमने, कृष्ण, शुक्ल कृष्ण और पुण्य, यानी कृष्ण, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल, ये तीन कर्म। तो यहां ये बोला जा रहा है कि जैसा अनुभव वैसे संस्कार तेचा, और वो जो संस्कार कर्म वासना अनुरूपा, कर्म वासना रूप होते हैं, यानी कर्म संबंधी वासना रूप होता है। अब देखिएगा, अब वासना बन गई जी, वो वासना बन करके मन में छप गई, वो मोहर लग गया, यानी अंकित हो गया मन के अंदर। जब अंकित हो गए ना, अब अंकित होकर के वो वासना खाली नहीं रहती है। हाँ, ये याद रखना, वासना पड़ते ही वो वासना कभी भी खाली नहीं रहती है। वो किसी का कारक बनता है, किसी का कारण बनता है। वो वासना वासना के रूप में केवल चुप नहीं रह सकता। वो वासना जो है किसी का कारण बन जाती है। इस बात को भी समझने का प्रयत्न करना। यथा वासना, जैसी जैसी वासना होती है मन के अंदर, तथा स्मृति ही, वैसी स्मृति आ जाती है। तो ये जो वासना हमारे मन के अंदर है ना, जिसको आप बोलते हो ना खाली दिमाग शैतान, बहुत बोलते हैं ना, तो जब वो खाली रहता है तो वासना को सामने लाता है। वो अलग अलग वासनाएं हमारे मन के अंदर, और वो जो वासना प्रबल होकर के सामने आ जाती है, पर उसकी स्मृति ले लेता है। वो उस वासना को स्मृति के रूप में परिवर्तित कर लेता है। तो कह रहे हैं यथाच वासना तथा स्मृति, जैसी वासना होती है वैसी स्मृति आती है। अब ये जो
वासना जैसी वैसी स्मृति आती है। अब वो जो स्मृति आ रही है, जाति का कितना ही व्यवधान हो जाए, देश का कितना ही व्यवधान हो जाए, काल का कितना ही व्यवधान हो जाए, तो जाति देश काल व्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृति ही। कहते हैं जाति का व्यवधान, देश का व्यवधान, काल का व्यवधान भी क्यों ना हो, ऐसे संस्कारों से स्मृति ही, वैसी स्मृति होगी जैसी वहाँ पर वासना होगी। और वो वासना किसके अनुरूप होगी? फल के अनुरूप। ये श्रृंखला को याद रखना, जैसा फल वैसी ही वासना उभरेगी, और जैसी वासना वैसी स्मृति। अब उसको उल्टा कर लो, जैसी स्मृति वैसी वासना, जैसी वासना वैसा ही अनुभव। तो कह रहे हैं जाति देश काल व्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृति। अब स्मृति आ गई जी, भले ही कितनी जातियों का व्यवधान हो, देश का व्यवधान हो, काल का व्यवधान हो, लेकिन संस्कार जैसे होंगे, संस्कारेभ्यः स्मृति, संस्कारों से ही स्मृति आती है। संस्कारेभ्यः स्मृति, संस्कारों से ही स्मृति आती है। अगर कोई याद कर रहा है तो समझ लेना उसके याद के पीछे, उस स्मृति के पीछे संस्कार है, यह वासना है। अब वो याद तो आ गए, याद करके हम रुक जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। याद करके हम रुक जाएं ऐसा नहीं होता। इतने दूध के धुले हुए नहीं हम लोग, अभी पूरे योगी नहीं बने ना, याद करके वहीं रुक जाएं ऐसा नहीं होता है। फिर क्या करते हैं हम लोग? स्मृतेश्च पुनः संस्काराः, उस स्मृति से दोबारा संस्कार बनाएंगे। अब यहाँ एक बात छूट गई है, छूट गई का मतलब यहाँ बताना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमें जोड़ना है। ये इस शास्त्र को बहुत कुछ पढ़ लिया ना, उससे हमको जोड़ना है। स्मृति से संस्कार, अब इन दोनों के बीच में एक आप वो वैसे ही है यहाँ पर, लेकिन वो छुपा हुआ है, साइलेंट जिसको आप बोलते हो, वो साइलेंट है यहाँ पर। अब वो क्या है आप में से कौन बताएंगे? वैसे तो बहुत सरल है। हाँ जी, आर्या जी, आर्या यस जी, बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। वृत्ति नहीं, कर्म है, कर्म। स्मृति से फिर हम कर्म करते हैं, फिर उस कर्म का फिर संस्कार पड़ेगा। यूं कि ये स्मृति आ गई, याद आ गई, उस याद से फिर याद करके केवल रोकते थोड़े, हम मन से कर्म करते हैं, अवसर पड़े तो वाणी से कर्म करते हैं, अवसर पड़े तो शरीर से भी कर्म करते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको? केवल याद करना उद्देश्य नहीं है हमारा, याद करके फिर वैसा कर्म करेंगे। शरीर से नहीं कर सकता, अवसर नहीं मिलता, वाणी से नहीं कर सकता, अवसर नहीं मिलता, लेकिन मन से तो करेगा ही, मन से करेगा। तो इस दृष्टि से यहां पर कहा जा रहा है कि यथाच वासना तथा स्मृति, जैसी वासना वैसी स्मृति। और ये जो स्मृति आ रही है वो जाति, कितनी जातियों का व्यवधान हो, देश का व्यवधान हो, काल का व्यवधान हो, लेकिन जाति देश काल व्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः, कितना ही व्यवधान होने पर भी संस्कारेभ्यः स्मृति, संस्कारों से ही स्मृति आएगी। स्मृतेश्च पुनः संस्कारा, फिर उस स्मृति से दोबारा संस्कार पड़ेगा। क्योंकि स्मृति को समझने का प्रयत्न करना, यहाँ बीच में कर्म तो है ही, उस कर्म से पहले ये जो स्मृति को क्या समझते हैं आप लोग? आप में से कोई बताएंगे स्मृति होती क्या है? इसको अगर कोई नाम दें, स्मृति को परिचित नाम दें, तो आप में से कोई बता सकते हैं कि स्मृति को क्या नाम देना चाहिए? हाँ, शैलेश जी। याददाश्त कहते हैं।
वो तो शब्द का दूसरा अर्थ हो गया। हाँ जी, शेखर जी। हाँ, स्मृति वृत्ति है, बिल्कुल ठीक बात है। मोटी भाषा में आप बिल्कुल सही कही है बात, लेकिन इसको दूसरा एक नाम देना चाहिए। वृत्ति तो है ही है, स्मृति वृत्ति तो है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, लेकिन उस वृत्ति को हम क्या कहेंगे? अल्पना जी। स्वामी जी, मेरे मन में भी वृत्ति ही था। हाँ जी, हाँ, तो आप वृत्ति को अगर दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं, नहीं, ज्ञान, तो स्मृति ज्ञान है। ये अलग अलग ज्ञान होते हैं ना, जिन्होंने वैशेषिक पढ़ा हो उनको ये तुरंत आना चाहिए कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान, शब्द ज्ञान, हाँ, और निद्रा ज्ञान, स्वप्न ज्ञान, यहाँ पर भी कुछ आपने पढ़ा है, और एक स्मृति ज्ञान। ऐसे अलग अलग ज्ञान है, ज्ञानों के प्रकार है, या वृत्तियों के प्रकार है, यूँ कहिएगा। तो इन वृत्ति कहो ज्ञान को एक ही बात है, क्योंकि वृत्ति ज्ञानात्मक होती है, तो उसको स्मृति वृत्ति बोलो या स्मृति ज्ञान बोलो, प्रत्यक्ष वृत्ति बोलो, प्रत्यक्ष ज्ञान बोलो, अनुमान वृत्ति बोलो, अनुमान ज्ञान बोलो, वृत्ति बराबर ज्ञान। अब क्लियर हो गए, स्पष्ट हो गए जी? तो ये जो स्मृति है, ये स्मृति तो ज्ञान है, यानी अनुभव कर रहा है वो संस्कार से, यानी वासना से वो स्मृति उत्पन्न किया, यानी उस संस्कार को वो वापस ज्ञान में कन्वर्ट कर लिया। इस बात को समझ लीजिएगा। ये जो वासना के रूप में मन में पड़ी हुई है, वो वासना संस्कार के रूप में जो पड़ा हुआ है, उसकी स्मृति आ रही, यानी उस संस्कार को याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है, अर्थात उस संस्कार को संस्कार के रूप में ना रख करके उसको वृत्ति के रूप में बना लिया, उसको ज्ञान के रूप में बना लिया, वो अनुभव बना लिया। और अनुभव बनाते ही फिर वापस दोबारा वासना बनेगी उसका, स्मृति से फिर वासना, या स्मृति से फिर संस्कार, ऐसा बोलिए। संस्कार कहो वासना को एक ही बात है, इसलिए यहां पर बोला है स्मृतेश्च पुनः संस्कारा, स्मृति से फिर संस्कार पड़ता है। अब इसको थोड़ा उल्टा देखिएगा, यथा अनुभव तथा संस्कारा बोला है ना, जैसा अनुभव होता है वैसा संस्कार है। तो ये जो अनुभव है ये अलग अलग अनुभव है, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव अलग है, अनुमान अनुभव अलग है, ऐसे बहुत वैरायटी है ना। ऐसे स्मृति अनुभव है, इसलिए कहा स्मृतेश्च पुनः संस्कारा, उस स्मृति रूपी अनुभव से फिर संस्कार बढ़ेगा। क्या करते जा रहे हैं हम लोग, कमाल है। मतलब संस्कारों को जगाते जा रहे हैं स्मृति के रूप में। अब एक बार एक वासना पड़ी मन के अंदर, और उस एक वासना को सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वासनाएं बना दी हमने। ये कमबख्त बरसात में एक बार पकोड़े का कहाँ से खा लिया, अब जब जब बरसात आ जाए ना, तब तब ये स्मृति आती रहती है व्यक्ति को, और तब तब बार बार फिर एक पकोड़े से संबंधित आप देख सकते हैं कि किसी के 60 साल होंगे, किसी के 80 साल होंगे, किसी के 85 साल होंगे, किसी के 45 होंगे, किसी के 30 होंगे, जैसे भी होंगे आपके। कितने बार आपने एक चीज की एक बार करके कितने बार उसकी वासना बनाए होंगे, आप देख सकते हैं आप लोग। ये तो एक पकोड़े की बात हो गई, कितनी मिठाइयाँ खाई होंगी, कितना अलग अलग प्रकार के खान पान किया होगा, अरे पता नहीं कितना कितना अनुभव किया है। एक अनुभव न जाने कितने बार उसको दोबारा अनुभव कराता रहता। यही है वासना से संस्कार, यानी वासना से स्मृति, ये यूँ कहिए संस्कार से स्मृति, एक ही बात है। तो यही यहाँ पर कहा स्मृतेश्च पुनः संस्कारा, उस स्मृति रूपी अनुभव से दोबारा संस्कार। अब केवल स्मृति रूपी अनुभव से संस्कार नहीं पड़ रहा है, उसके बीच में कर्म मैंने बोला था आपको, क्योंकि स्मृति आते ही फिर उस तरह का कोई ना कोई कर्म, भले ही मानसिक ही करें, मानसिक कर्म भी करेंगे तो फिर वो कर्म संस्कार बन जाएगा। संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक कर्म संस्कार होता है और एक केवल संस्कार होता है। हाँ, ये भी समझ रहे हैं, संस्कार भी, वासना भी अलग अलग प्रकार है, इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना।
दो प्रकार के संस्कारों में एक संस्कार है जिसको अविद्या संस्कार कहते हैं, अविद्यात्मक यानी ज्ञानात्मक संस्कार, केवल वो ही नष्ट करते हैं हम लोग, और कर्मात्मक संस्कार है उसको नष्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए तो मुक्ति से आकर के भी हमको भोगना पड़ता है। ये बातें पहले भी आपके सामने आ चुकी है कि संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञानात्मक संस्कार है और एक कर्मात्मक संस्कार है। और यहाँ जो बोला है कर्म वासना रूपा, ये कर्मात्मक संस्कार यानी कर्म वासनाएं हैं, एक ज्ञान वासना है और एक कर्म वासना है। तो यहाँ कर्म वासनाएं चल रही हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें, यहाँ पर बहुत विशिष्ट सिद्धांत यहाँ पर बताए गए, जीवन का सिद्धांत यहाँ पर बताया जा रहा है, जिस सिद्धांत में हम रात दिन जी रहे हैं। तो स्मृतेश्च पुनः संस्कारा, अब कहना चाह रहे हैं इति एवं, इस प्रकार से, एवं एते ये स्मृति संस्काराः, स्मृति से संस्कार, फिर संस्कार से स्मृति, फिर स्मृति से संस्कार, फिर स्मृति से संस्कार, संस्कार से स्मृति, इस प्रकार क्या करेंगे, कर्माशय वृत्ति लाभ वशाद व्यज्यन्ते। कर्माशय वृत्ति लाभ वशात, कर्माशय, कर्माशय का मतलब है कर्म संस्कार, कर्म समुदाय। जब कर्म समुदाय के फल की प्राप्ति, वृत्ति का मतलब है फल और लाभ का मतलब प्राप्ति, तो कर्म के फल की प्राप्ति के कारण से, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा, कर्म के फल की प्राप्ति के कारण से व्यज्यन्ते, प्रकट होती हैं। कौन? वासनाएं। ये वासनाएं क्यों प्रकट हो रही जी? इसका मूल कारण क्या बताया? फल। और फल किसका है? कर्म का। तो आइए, वो कैसे कर्म? कर्माशय का, यानी कर्म समुदाय। हमारे को जो कर्म समुदाय बनता है, आशय का मतलब समुदाय, कर्मों का बहुत बड़ा समुदाय, उसी कर्म समुदाय से ही तो हमको जन्म मिलता है। याद करो वो जो जाति आयुर्भोग वाला सूत्र, अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देते हैं, तो याद करिएगा, अनेक कर्म मिलकर के, इसको मैं बोलूं कर्माशय से जन्म मिलता है। ये एक शैली बताने, कर्माशय से जन्म मिलता है, कर्माशय से एक जन्म मिलता है, या मैं बोलूं अनेक कर्मों के समुदाय से एक जन्म मिलता है। दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन बताने का स्टाइल अलग अलग है। तो कर्माशय कर्म समुदाय के, वृत्ति फल के, लाभ प्राप्ति के कारण से, वशात का मतलब कारण से, तो कर्म के या कर्म समुदाय के फल की प्राप्ति के कारण से व्यज्यन्ते, वो संस्कार प्रकट होते हैं, वो वासनाएं प्रकट होते हैं। कहा अतश्च, इसीलिए, अतश्च अतः च, और इसीलिए व्यवहितानामपि, व्यवहितानामपि वासनानाम, भले ही व्यवधान में वो वासनाएं जो है जाति के कारण से व्यवधान को प्राप्त हो रहे हो, देश के कारण से या काल के कारण से, व्यवहितानामपि वासनानाम, व्यवधान युक्त वासनाओं का भी निमित्त नैमित्तिक भाव अनुच्छेदाद आनंतर्यम एव सिद्धमिति। निमित्त नैमित्तिक भाव अनुच्छेदाद, एक होता है निमित्त और एक होता है नैमित्तिक। निमित्त का अर्थ होता है कारण और नैमित्तिक का मतलब कार्य। तो निमित्त नैमित्तिक का मतलब है कारण कार्य के होने से, निमित्त नैमित्तिक भाव, कार्य कारण कार्य के भाव होने से, यानी कारण कार्य के होने के कारण से। और अनुच्छेद का मतलब है ना टूटना, उच्छेद का मतलब टूट जाना। जब कारण कार्य टूट जाए तो फिर ये प्रकट नहीं होंगे। निरंतर कारण और कार्य निरंतर बने रहें तो कारण कार्य का भाव का अनुच्छेद उच्छेद ना होने के कारण से आनंतर्यम एव, वासनाओं का आनंतरी ही सिद्धम, सिद्ध होता है। इसको आप इस तरह समझ लीजिएगा, जहां जब तक कारण होंगे ना
कारण जब तक बने रहेंगे तो कार्य बनेगा ही बनेगा। ये अलग बात है, आज बने तो कल बनेगा, कल नहीं बनेगा तो परसों बनेगा, कभी ना कभी कार्य बनेगा। कारण मौजूद है, कारण रह रहा है तो कार्य बनेगा बनेगा कभी ना कभी, नहीं तो फिर उसको कारण क्यों कहेंगे? कारण होता ही कार्य के लिए ना, कारण होता ही अब सत्वर स्तंभ होता ही सृष्टि बनने के लिए, तो कारण है तो कभी ना कभी सृष्टि बनेगी। तो ऐसे ही यहां कारण और कार्य, तो यह कारण कौन है? कारण है फल, कारण है यहां पर प्रसंग में, कारण है या फल, और कार्य कौन है? वासना है, क्योंकि फल के अनुरूप ही वासनाएं प्रकट होती है। यानी जैसा फल वैसी वासना है, फल पहले बाद में वासना है, तो फल बन रहा है कारण, किसके लिए? वासना के लिए। तो निमित्त नैमित्त का भाव अनुच्छेदात, फल और वासना रूपी कारण कार्य का भाव का उच्छेद ना होने से, आनंतर्यमेव, वासना है तो निकट ही रहेंगे, व्यवधान कितना ही हो जाए, ऐसा सिद्ध होता है। हे भगवान, पूरा कर दिए जी सूत्र को, पर बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अब सबसे पहले आप में से किसी को पंक्ति कोई शब्द समझ में ना आए तो वो पूछिएगा, मैंने जो बोला है उसके अनुसार पूछना है प्रश्न पहले। अभी जो हमने पढ़ा है भाष्य का आधा भाग लगभग, इस भाष्य में कोई पंक्ति या कोई शब्द समझ में ना आए तो केवल वो पहले पूछना है। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये अंतिम जो है अतस्य व्यवहितान, ये पंक्ति जरा सा एक बार और जी, सबसे अंतिम में। हाँ जी, अतः का मतलब इसीलिए, ये जो जितनी सारी बातें हमने की है, जी, स्मृति से संस्कार, संस्कार से स्मृति, जैसा फल होगा वैसी वासना होगी, चाहे व्यवधान कितना ही हो जाए, ये सारी बातें करके अंत में कहा अतः इसीलिए, व्यवहितानामपि, व्यवधान होने पर भी, अंतर होने पर भी, निमित्त नैमित्त का भाव, वहाँ पर निमित्त और नैमित्त का भाव है, विद्यमानता है, यानी कारण और कार्य का वहाँ भाव है, कारण कार्य का वहाँ पर उपस्थिति है। और ये कारण और कार्य की उपस्थिति का कभी उच्छेद नहीं होता, यानी ये उच्छेद का मतलब है कारण भी है और कार्य नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इसका अंतर नहीं आएगा। यानी कारण है तो कभी ना भी कार्य आएगा, उच्छेद का मतलब है कि कभी कार्य आएगा नहीं, ये है उच्छेद, ऐसा कभी नहीं होगा। तो कारण कार्य का भाव निरंतर बना रहेगा, उसका उच्छेद ना होने से आनंतर्यम एव सिद्धम, वासनाओं की निकटता वहां पर सिद्ध होती है। ये इस पंक्ति का अर्थ है, ठीक है जी। कार्य कारण का मतलब ये हुआ कि हमारी वासनाएं बनती रहेंगी, इसलिए हम सोचते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, वासना बनती रहेगी, यही मतलब हुआ स्वामी जी? नहीं, ये मतलब नहीं है, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ उसको ध्यान में रखिएगा। फल अगर मिल रहा है तो फल जैसा मिल रहा उस फल के अनुरूप ही वासनाएं प्रकट होंगी। फल कारण है यहाँ पर और वासनाएं कार्य हैं। जैसा फल मिल रहा उस फल के अनुरूप ही वासना उभर के आएंगी, क्योंकि वासना कार्य है और फल कारण है। ये कारण कार्य भाव निरंतर बना रहेगा, इसलिए वासनाओं की निकटता है, यानी जैसे फल है वैसे तुरंत वासनाएं जग जाएंगी, ये निकटता है, ये बताया जी। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, शकुंतला जी। स्वामी को प्रणाम जी। इसमें एक पंक्ति है जी, अंतिम पंक्ति है इसमें, इस बारे में स्मृति पुनः संस्कारा इति एवं एते स्मृति संस्कारा कर्माशय वृत्ति लाभ वशाद व्यंजनते जी, ये वाली पंक्ति जी, ये बताया था ना। हाँ, अभी पंक्ति, हाँ जी, बताता हूँ, पंक्ति कर दीजिए। बताता हूँ।
ये कहना चाह रहे हैं स्मृति से संस्कार होता है। जैसे पहले बताया ना, संस्कार से स्मृति बनती है, तो ऐसे ही जैसे जब संस्कार से स्मृति बनती है तो उसको रिवर्स करो, स्मृति से भी संस्कार बनता है जी। तो ये दो हो गए, स्मृति और संस्कार। इसलिए यहाँ पर एते कहा, एते स्मृति संस्कारा, ये स्मृति और संस्कार ये बहुवचन में, एते स्मृति संस्कारा, एते जो है बहुवचन में, तो एते संस्कार, जैसे सा तौ ते कहते हैं ना, ऐसे जी 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 ऐसे ही यहाँ पर एते जो है ना, ये भी बहुवचन में। तो एते स्मृति संस्कारा, ये स्मृति और संस्कार कर्माशय, कर्माशय कहते कर्म समुदाय। यहाँ वृत्ति का मतलब है फल और लाभ का अर्थ है प्राप्ति। तो कर्माशय का जो फल रूपी वृत्ति के प्राप्त हो जाने से व्यज्यन्ते, वो वासनाएं प्रकट होती है। ये पंक्ति का अर्थ है। समझ में आ गया? अभी थोड़ा सा ये वाली कर्माशय वृत्ति लाभ वशाद व्यज्यन्ते, कर्माशय का अर्थ होता है कर्म समुदाय। अब कर्म समुदाय किस लिए होता है उसका अब सुन लो, आप बीच में मत बोलना। कर्माशय होता है फल देने के लिए। तो कर्माशय अर्थात कर्म समुदाय से वृत्ति फल प्राप्त होता है, यानी कर्माशय से वृत्ति रूपी फल, और फल जो है किसी न किसी आत्मा को प्राप्त होगा। तो लाभ का मतलब है, लाभ वशात का मतलब है प्राप्ति। तो कर्मों के फलों की प्राप्ति के वशात कारण से, कर्मों के फलों की प्राप्ति के कारण से व्यज्यन्ते प्रकट होते हैं। कौन? संस्कार या वासना है। धन्यवाद स्वामी जी। अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। जो स्मृति संस्कार है, तो स्मृति कर्म के रूप में भी लेने पड़ेंगे इसको? स्मृति से कर्म नहीं, स्मृति ज्ञान होता है, वो कर्म नहीं होता है। उस स्मृति से फिर हम कर्म कर लेंगे। स्मृति से ज्ञान, ज्ञान से कर्म। हाँ जी, ज्ञान से ही कर्म होता है ना, पहले ज्ञान होता है उसके बाद कर्म होता है जी। स्मृति को ज्ञान के रूप में लेंगे हम, फिर संस्कार बनेगा। स्मृति ज्ञान है, स्मृति ज्ञान कहते हैं, फिर उस स्मृति ज्ञान से हम कर्म करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन स्मृति से, स्मृति एक ज्ञान है ना, तो ज्ञान होते ही उसका संस्कार पड़ेगा, वो ज्ञानात्मक संस्कार पड़ेगा और केवल ज्ञानात्मक रूप में रहेगा। और जब उस ज्ञानात्मक को ही ज्ञानात्मक में बना रखें और कर्म ना करें, तो फिर वो कर्म के अलग से संस्कार नहीं पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बोला जी, पूरी बात सुन लीजिएगा। यहाँ पर केवल ज्ञानात्मक संस्कारों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है कर्मात्मक संस्कारों की चर्चा हो रही है। क्योंकि स्मृति से संस्कार तो पड़ रहा है, कि केवल संस्कार नहीं पड़ रहा है, कर्मयुक्त संस्कार पड़ रहा है। इसलिए पहले बोला है, कहाँ से बोला था? हाँ, कर्म वासना रूपा, ये कर्म संबंधी वासना है। हाँ, अब बोलिए। जी जी, जितनी हमारी स्मृति है वो सारा का सारा ज्ञान है। हाँ जी, उसको स्मृति ज्ञान कहते हैं। स्मृति ज्ञान। हाँ, स्मृति वृत्ति बोलो, स्मृति ज्ञान कहो, एक ही बात है। धन्यवाद। हाँ जी, प्रेम सागर जी। आचार्य नमस्ते जी। जी जी नमस्ते। ये जो हमने सूत्र का जो सूत्र आपने पढ़ाया अभी, इनके अनुसार हम 3 सूत्र पहले पढ़े हैं कि अनुबोध विषय संप्रोसा स्मृति, फिर क्लेश मूला क्रमाशो दृष्टा दृष्ट जनवेदनीय सती मूले तदुर्भागो आदुर्भोग। फिर हमें जैसे जैसे हम कर्म करते हैं हमारे संस्कार बनते हैं, हमारी स्मृति बनती है, फिर अवसर मिलते हैं तो उस वासनाओं के अनुरूप दोबारा कर्म करते हैं, फिर बल इकट्ठे होते रहते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी बताया है ना कि जीव आत्मा का भूलना भी एक स्वभाव है। इसी जन्म में हमने कर्मों को करते हुए हम भूल जाते हैं। जब कभी अवसर आता है वही चीज सामने आती है
वो उस स्मृति को याद करके उसके अनुरूप हम दोबारा कर्म कर देते संस्कार अनुसार। जब इतने हमारे देश, जाति, काल और कल्पना के व्यवधान के बाद में जब दोबारा हमारे जन्म होंगे, तो अभी इसी जन्म में जब हम कर्म को करके भूल जाते हैं तो वो उन चीजों को भी भूले रहेंगे। जैसा जैसा जन्म ईश्वर देगा, और ये भी आप बताते हो कि हर एक जन्म में मनुष्य योनि को छोड़कर बाकी योनियों में नैसर्गिक ज्ञान ईश्वर दे देता है। वो जाति के अनुरूप वो अपने कार्य करने में सफल हो जाता है या योग्य हो जाता है। तो आप प्रश्न पूछ रहे हैं या मेरे को समझा रहे हैं? नहीं, जो मेरे को समझ आई, मैं इन चीजों से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हम ये भी तर्क ठीक है गलत? हाँ नहीं, ठीक है, जैसा आप समझ रहे हैं वो अलग। ऐसे मत सोचो कि मैं अपने जो मेरे तार्किक बुद्धि में समझ आई निचोड़, वो मैंने ये ठीक है कुछ हद तक, ये गलत? हाँ नहीं, वो ठीक है, वो अलग प्रसंग में ठीक है। यहाँ के प्रसंग के बारे में कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा। उसी से संबंधित है मेरे दिमाग में विचार है। हाँ, वो अलग चीज है, वो थोड़ा आप कर्म को साथ में जोड़ करके बता दिया, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, जैसे स्वप्न आते हैं ये भी संस्कारों से युक्त होते हैं, ऐसा ही समझें? हाँ जी, हाँ जी, वो पहले पढ़ चुके हैं ना हम लोग। जैसे वासनाएं रहेंगी, जैसे संस्कार रहेंगे, उस संस्कार के अनुरूप ही स्वप्न आते हैं। जी। महिमा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, जैसे कोई योनि हमें मिल गई, आपने ऊंट का उदाहरण दिया था जी, तो उसमें पहले कभी हम गए होंगे, ये रहा होगा या ऐसा आवश्यक नहीं? नहीं आवश्यक है जी, पता नहीं, एक बार नहीं, क्योंकि ये अनंत है ना, अनंत बार सृष्टि बनी, अनंत बार बिगड़ी है, और हम अनंत काल से चले आ रहे हैं। ऐसी कोई योनि नहीं है जिस योनि में हम नहीं गए हों। ये कोई दावा नहीं कर सकता है। हाँ जी। प्रारंभ नहीं देख पाएंगे? हाँ जी। इसका प्रारंभ कैसे होगा? मतलब हम जैसे मनुष्य जन्म, मुक्ति के बाद भी मनुष्य जन्म मिलता है। देखिए, प्रारंभ तो होता ही नहीं है ना जी। जैसे मैथमेटिक्स में कोई प्रारंभ नहीं है, पीछे जाओ तो भी उस अनंत है और आगे जाओ तो भी अनंत है। कर्म योनि है मनुष्य, कर्म के बिना फल कैसे मिलेगा उसको? हाँ, तो हम अनंत काल से कर्म करते आ रहे हैं। ये साइकिल जो है ना, जैसे आप एक रिंग देखिएगा, उस रिंग में कहीं प्रारंभ नहीं है। मैं यहाँ से प्रारंभ होता है, ऐसा रिंग में कोई प्रारंभ आपको दिखता है? बस रिंग है, अब घुमाते जाओ उसको, बस यूज करते जाओ। कहाँ से प्रारंभ होता है ये नहीं देख सकते आप। तो ये एक साइकिल है। मुक्ति के बाद कैसे होगा? मुक्ति वो तो बताया था ना जी, मुक्ति के बाद का एक अलग सिलसिला है कि हम मुक्ति जैसे कर्मों को करके मुक्ति में जाते हैं, और मुक्ति जैसे कर्मों से पहले और कर्म कर चुके होते हैं, ठीक है ना। तो जो और कर्म कर चुके हैं उन कर्मों का फल मिलेगा हमको जब मुक्ति से लौटेंगे। तो पहले कर्म कर चुके हैं ना, उन्हीं कर्मों के आधार पर वापस मनुष्य बन रहे हैं हम लोग। कर्माशय समाप्त नहीं होता फिर मुक्ति? हाँ, यही तो समस्या है ना, नहीं होता है। और संस्कार दग्धीभूत हो जाते हैं। हाँ जी, कर्म के जो संस्कार है ना, वो दो प्रकार, कर्म संस्कार अलग होते हैं और ज्ञान संस्कार अलग होते हैं। ज्ञान संस्कार का मतलब है अविद्या जनित संस्कार। तो अविद्या जनित संस्कारों को हम नष्ट करते हैं, लेकिन कर्म संस्कार वो कहलाते हैं जो हमें आगे फल देने वाला है। उसको हम लोग धर्माधर्म, यानी शास्त्र की भाषा में उसको धर्माधर्म कहते हैं। तो जो धर्माधर्म है वास्तव में वो संस्कार ही है, उसको कर्म संस्कार कहेंगे या धर्माधर्म कहेंगे, वो नष्ट नहीं होते हैं। ये एक ऐसा मत है। अगर नल एंड वॉइड नहीं होगा मुक्ति में जाने के बाद से? हाँ जी, नहीं होंगे। अविद्या को पूरी तरह समाप्त करेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। अविद्या पूरी समाप्त हो जाती है, कर्म समाप्त नहीं होते हैं, ये एक मान्यता है जी। मतलब भोग योनि में केवल संस्कार बनेंगे और मनुष्य जन्म में कर्म के आधार, कर्म योनि में तो केवल कर्म होंगे उसमें और संस्कार भी बनेंगे। हाँ जी, हाँ जी।
तो उसी कर्म के आधार पे ही तो योनि मिलेगी, तो फिर हम पहले से कैसे? देखिए, मनुष्य तो हम बनते आ रहे हैं ना, कितने बार बने उसका कोई अंत नहीं है ना। आपका जो इंडिकेशन जा रहा है स्टार्ट, कहीं तो स्टार्ट हुआ हो, वहां पर आपका जा रहा है। तो कहीं भी स्टार्ट नहीं हुआ, चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल से चलता रहेगा। क्योंकि आप स्टार्ट मानोगे तो एंड भी होगा, प्रारंभ मानोगे तो अंत भी होगा। अगर अंत नहीं है तो प्रारंभ नहीं है, ये मानना होगा। तो एंड मुक्ति में मान ले इसको? ऐसा नहीं होता है ना, मुक्ति एक बार थोड़ी हुई, अनेक बार मुक्ति हुई है। ये कह सकते हैं कि अनेक बार जन्म, जितने बार जन्म लिया होगा उतने बार मुक्ति हुई, ऐसा नहीं है। मुक्ति हम में से कोई ऐसा नहीं जो मुक्त नहीं हुआ होगा। अनादिकाल से चला आ रहे हैं, अगर अनादिकाल से चला आ रहे हैं आज तक, अगर मान के चले आज तक मैं मुक्ति में गया ही नहीं, तो भले आदमी, धन्यवाद, आप फिर नहीं जा सकते हो मुक्ति में। अगर आप गए हैं इसलिए दोबारा जाएंगे। जब अनंत काल से उस आदमी ने, एक आत्मा अनंत काल से कभी मुक्ति में नहीं गया, तो फिर वो आगे कैसे जा पाएगा? इसलिए यहां पर हमें यही समझना है। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है तुरंत समझ में नहीं आती है, लेकिन आपको ये समझ में आता है क्योंकि आपने गणित पढ़ा है, और इतना पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा। जितना गणित पढ़ करके मन में बिठा है ना, उतना इसको नहीं पढ़ा होगा। इसलिए गणित के अंदर भी ना स्टार्ट होता है ना एंड होता है। पीछे जाओ तो अनंत, आगे जाओ तो भी अनंत। जैसे वहां उसको हम मान लेते हैं, तो यहाँ भी हमको मानना है, और ये भी मान लेंगे। आज नहीं तो कभी ना कभी मानेंगे। जब बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, तो धीरे धीरे ये भी मानने लग जाएंगे। जी महिमा जी। हाँ जी, प्रहलाद जी। नमस्ते गुरु जी। हाँ जी। मेरी एक छोटी सी शंका है जी। जैसे आपने बताया अभी कि जिसकी जाति मिलती है उसके गुण धर्म बाहर आते हैं, बाकी सब जितने भी योनि में जाके आए हैं सबके श्रुति रहती है, लेकिन दबी हुई रहती है जी। फिर जब भी उस योनि में जाएंगे तब वो उभर के आएंगे जी। तो ये ठीक समझा आपने? बिल्कुल समझा, ठीक, बिल्कुल ठीक है। जी। सविता जी। सविता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, जैसा कि ये सूत्र पढ़ते हुए पता चला कि हम अपने संस्कारों को फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, बार बार उस से कर्म करते हैं। तो ऐसा क्या दूसरी योनियों में भी होता है मल्टीप्लाई होना, या सिर्फ मनुष्य योनि में होता है? नहीं, दूसरी योनि में भी होता है ना। दूसरी योनि में भी संस्कार बढ़ते जाएंगे। जिस कुत्ते ने अगर अपने खाने को देखा है किसी मालिक के पास में, तो वो उसको देख करके उसके अंदर स्मृति आ जाती, इसको मैंने पहले खाया, फिर खाए, वो स्मृति आने के बाद में उसको याद करके फिर उसका दूसरा संस्कार दोबारा बनाएगा। वो हर योनि में बनते ही जी संस्कार तो। हाँ जी, बस वो कर्म नहीं कर पाते, बस इतना अंतर है वहाँ पर। संस्कार तो वहाँ भी बढ़ते हैं, संस्कार यहाँ भी बढ़ते हैं। ये अलग बात है, हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं इसलिए हम ज़्यादा बढ़ाते हैं। हो सकता और योनियाँ कम बनाते होंगे, लेकिन बनाते जरूर है। बिना योजना के बनाते हैं, जब उनके सामने हम लोग योजना बना करके बनाते हैं, बस इतना अंतर है। हाँ जी। मेरी फिर संस्कारों का एंड कैसे हो सकता है? कौन से संस्कार? बात भी नहीं है तो फिर नहीं, मैंने देखिए, आप एंड क्यों करना चाहते हो? एंड क्यों करना? यानी एक बार मुक्ति का सुख भोग लिया, उसके बाद लौट के आएंगे, तो फिर दोबारा मुक्ति में नहीं जाना चाहेंगे? चाहेंगे स्वामी जी। जब दोबारा मुक्ति में जाना चाहेंगे तो फिर कर्म एंड नहीं करना आपको, मतलब एंड होते नहीं जी। ठीक है स्वामी जी। शैलेश जी को कुछ कहना है क्या? जी स्वामी जी, बोलिए। इसमें तो टिप्पणी में वृषदंश शब्द दिया है जी, इसके विषय में थोड़ा सा दोबारा बोलिए। ये वृषदंश शब्द दिया है टिप्पणी में। हाँ, तो इसके बारे में मैंने पहले दिन की कक्षा में बताया था ना।
वृष उस दिन हम शायद नहीं किया। हाँ, तो आप सुन लीजिएगा ना, उस कक्षा को सुन लीजिएगा, विस्तार से बता दिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, 8वां और 9वां, हमारे संस्कारों से संबंधित, वासनाओं से संबंधित। इन पर बहुत मनन करिएगा, चिंतन करिएगा और बहुत उपयोगी रहेगा। समझ करके चलेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। तो हाँ, एक रह गया, मैं पीछे दब गया। चंद्र जी को क्या पूछना था? जी स्वामी जी नमस्ते, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। मैं पूछ रहा था कि जैसे मनुष्य योनि में आने के लिए अंतिम जानवर की योनि कौन सी रहती है? किसके बाद सीधा ये अंतिम योनि जानवर, किसके बाद सीधा मनुष्य बने? ये तो जी योगी बन करके भगवान से पूछना पड़ेगा। हाँ जी, आपने को नहीं पता है। जी जी, क्योंकि हम सारी योनियां भुगतते आ रहे, कबूतर, कुत्ते, जो भी बंदा बन गया, आखिरी कुछ ऐसा तो बचा होगा कि भाई इसके बाद सीधा मनुष्य। नहीं, इसको जानने की वैसी आवश्यकता नहीं है। कायदे से देखा जाए ना, इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। बस इसकी आवश्यकता है, मैं बहुत सारी योनियों में भटक रहा हूँ, बस मनुष्य बनना चाहता हूँ, ये जानना बहुत है। बाकी लास्ट कौन सी योनि जिसके बाद मनुष्य बनेगा, ऐसा अपने को जानने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।